Student, myself Neelam Yadav from Goregaon Municipal Secondary School. Today we are going to study about change the voice for present tense. तो पहले हम लोग देखते हैं change the voice होता क्या है. To express feelings और emotions. तो जो change the voice है वो उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए. तो आज हम लोग जो प्रेजेंट टेंस का चेंज द वॉइस है पहले वो पढ़ेंगे. तो जब हमने इसके पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, तो जो प्रेजेंट टेंस था वो कितने टाइप्स के थे? 4 टाइप्स के. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस. 4 टाइप्स के टेंस थे. लेकिन जो चेंज द वॉइस होता है वो 4 टाइप्स का नहीं होता है. इसमें देखो 3 ही टाइप्स के. सिंपल प्रेजेंट का चेंज द वॉइस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट का. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का चेंज द वॉइस नहीं होता है. बस जो 3 टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, इनके ही चेंज द वॉइस होते हैं. यहाँ पे देखो, जब हम लोग एक्टिव वॉइस में जब हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है. एक्टिव वॉइस में जैसे हमारा सब्जेक्ट आई है, तो जब हम उसको पैसिव वॉइस में करते हैं तो आई का क्या चेंज हो जाता है? मी में चेंज हो जाता है. बी क्या हो जाता है? अस हो जाता है. दे दे का देम हो जाता है. यू यू का यू ही रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं. ही का क्या हो जाता है? हिम हो जाता है. शी का हर हो जाता है. इट जो है, इट वो एज इट इज रहता है. फिर कोई भी नेम है वहां पे, किसी गर्ल का नेम है, किसी बॉय का है, किसी कंट्री का है, जो नेम है वो नेम भी क्या रहता है? सेम रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं. तो बाकी जो सब्जेक्ट है हमारा, आई, वी, दे, ही, शी, ये सारे क्या होते हैं? इसमें चेंजेस होता है जब एक्टिव वॉइस का हम लोग क्या करते हैं? पैसिव वॉइस करते हैं. लेकिन यू, इट और अगर कोई भी नाम है वहां पे, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है. वो क्या करते हैं हम लोग? एज इट इज उसको कॉपी करते हैं. तो ये तो हमने देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसे चेंज होता है जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका जो पैसिव वॉइस है वो भी कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का. एक अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस भी उसको हम कहते हैं. हमने इसके पहले जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे तो उसमें भी ये सारा हमने देखा था. अभी हम सेंटेंस देखते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, ये किसका है? प्रेजेंट टेंस का है. तो सबसे पहले हम रूल देखते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस के रूल क्या होते हैं. तो जब हमारा जब हमने ये किया था, प्रेजेंट टेंस किया था, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था? पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता था. फिर मेन वर्ब. मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती थी? फर्स्ट फॉर्म आती थी. फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो उसके साथ में यस या ईएस आता था. और लास्ट में हमारा क्या आता था? ऑब्जेक्ट आता था. लेकिन जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो पैसिव वॉइस में आप लोगों को हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है. चाहे वो प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस हो, चाहे वो पास्ट टेंस का हो या फ्यूचर टेंस का हो, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो हमारा जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट पहले होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? आगे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं. फिर ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब आ जाता है. हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? इज, एम, आर. तो अगर सिंगुलर है तो क्या आता है? सिंगुलर के साथ में इज आता है. प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आता है? आर आता है. अगर आई है
तो आई के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हम क्या करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म। आप माइंड में आप लोग ये बिठा लीजिए कि जब भी हम लोग एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करेंगे तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। फिर थर्ड फॉर्म के बाद हम क्या लगाएंगे, बाय। बाय के बाद क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। ये तो इसके रूल है। अभी हम इसके सेंटेंस देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम लोगों को एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना है। तो हम हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, आई राइट अ लेटर। तो इसमें जो हमारा आई है, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइट, राइट क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। और अ लेटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेटर। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये पहले आ गया। अब हम देखेंगे कि अ लेटर मीन्स कितना लेटर है, एक लेटर। तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज। अब आ गया हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा लिया, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, वो रिटन है। तो हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लिया, रिटन। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, बाय। और बाय के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अपना सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, आई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में बनता है तो आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो यहाँ हमने आई का क्या लिख दिया, मी लिख दिया। तो इस तरह से हमारा जो ये सेंटेंस है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट और लेटर। फिर उसके बाद क्या आ गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है। फिर हमने क्या किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। वर्ब हमारा राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया। फिर बाय, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं हमारा। दूसरे सेंटेंस में आई सी हिम, हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। सी, सी हमारा वर्ब हो गया। हिम, हिम क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा रूल क्या है, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हमारा सब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट हिम है। तो हिम क्या होगा, जब पैसिव वॉइस में आएगा तो हिम का क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। हमने हमारा ऑब्जेक्ट आगे ले लिया, हमारा ही जो है वो आगे आ गया। ही अब क्या है, सिंगुलर है। तो ही के साथ में हमने क्या लगा लिया, इज। वो हो गया सी। अब हमारा देखो यहाँ पे थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब भी हमारा इज हो गया। अब कौन सी फॉर्म लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। तो जो सी है, सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सीन। अब क्या आ जाएगा, बाय, बाय भी ले लिया हमने। अब हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये हो। अभी थर्ड सेंटेंस देखते हैं, बी वॉश ऑल द डिशेस। इसमें बी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, वॉश जो है वो हमारा वर्ब हो गया। ऑल द डिशेस ये क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमारे रूल के हिसाब से ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब हमारा जो रूल है, रूल के हिसाब से अब हमने क्या किया, सब्जेक्ट को सॉरी ऑब्जेक्ट को क्या किया, एज इट इज जैसा है वैसे ही उठा के हमने ऑब्जेक्ट अपना आगे लिख दिया, ऑल द डिशेस। अब यहाँ पे देखो, डिश नहीं है, डिश होता तो एक होती थी ना, यहाँ पे डिशेस है मतलब बहुत सारे बर्तन है। तो डिशेस
तो प्लूरल आ गया, प्लूरल के साथ में हम क्या लगाएंगे, आर। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या हो गया, आर हो गया। फिर हमारा वर्ब जो है वॉश, वॉश की जो थर्ड फॉर्म होगी वो वॉश्ड। फिर यहाँ पे बाय, ये बाय मिस्टेक बाय लिखा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय आएगा। बी वाई बाय, बाय बी का क्या हो जाएगा, एक्टिव का पैसिव में कर रहे हैं तो बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का चेंज द वॉइस करते हैं तो इस तरह से हमें उसको चेंज करना है। अब हम दूसरा देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, तो नेगेटिव में हमारा रूल देखो क्या है, रूल सब में सेम है। बस क्या होता है, कहीं अभी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या आ जाता है, उसमें नॉट आ जाता है। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद जब हम एक्टिव वॉइस करते हैं तो ये उसके रूल है, उसमें क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर डू डज आता है, हेल्पिंग वर्ब, डू डज के साथ में क्या आता है, नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जब अब इस एक्टिव का हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, जैसा हमने कि अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा। फिर हमारा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगा, इज हम लोग सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, एम आई के साथ आएगा, और आर जो है वो प्लूरल के साथ आएगा। बस हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये रूल अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें क्या होगा, करते टाइम बहुत आसानी होगी, जब हम लोग एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे उस समय हमें बहुत इजी होगा ये। अब हम सेंटेंस देखते हैं इसके। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, राहुल डज नॉट रीड हिंदी। यहाँ पे देखिए राहुल क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट है। फिर रीड, रीड जो है वो क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और हिंदी जो है वो क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब इसका रूल क्या है, हमको क्या लिखना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लिखना है, नॉट लिखना है। फिर प्लस नॉट भी हो गया हमारा, नॉट के बाद अब हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड के फॉर्म के बाद में क्या लिखना, हमें बाय लिखना है। बाय के बाद फिर हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो हम देखते हैं कि ये सेंटेंस किस तरह से किया हुआ है। तो सब इसमें देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट है पहला क्या है, वो हिंदी। तो हिंदी जो ऑब्जेक्ट है वो हमने सबसे पहले लिख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि इसमें क्या आएगा, इज, एम, आर आएगा। तो अब हिंदी, हिंदी जो कि क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हिंदी इज आ गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है हमें, नॉट, नॉट आ गया। अब रेड जो हमारा ये है वर्ब है, रीड जो है वो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, सेम ही होता है। तो अब हमने ये थर्ड फॉर्म लिख लिया वर्ब की। थर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या लिखा, बाय लिखा, और बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट था राहुल, हमने वो लिखा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देखो, टीचर्स डू नॉट पनिश स्टूडेंट नाउअडेज। तो जब हम ये देखते हैं इसमें, इसमें देखो हमें क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, टीचर्स, हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, पनिश हमारा वर्ब हो गया, और स्टूडेंट्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नाउअडेज क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होता है, जो काम करता है।
और ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे टीचर सब्जेक्ट हो गया और स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स है, एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, नॉट। फिर नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो पनिश की थर्ड फॉर्म पनिश्ड। थर्ड फॉर्म के बाद हमें क्या लगाना है, बाय। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने लिख दिया। फिर हमारा बाकी जो बचा हुआ वर्ड है वो हम क्या करेंगे, एज इट इज उसको नीचे कॉपी कर लेंगे। फिर थर्ड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस में देखो, शी डज नॉट लाइक बुक्स। इसमें शी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, लाइक, लाइक हमारा वर्ब हो गया, और बुक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को अपने आगे ला दिया। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने पहले लिख लिया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बुक्स है। बुक्स एस लगा हुआ है, ये भी क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, आर। आर के साथ में नॉट। फिर हमारा जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक। फिर बाय, बाय के बाद शी। शी का मैंने बोला था जब एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करेंगे तो शी का क्या चेंज हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है क्वेश्चन मार्क, उसमें लास्ट में क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले इसके रूल देखते हैं। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा कि जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से। हम लोग ने देखो टाइप ऑफ सेंटेंस में पढ़ा था, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है वो किससे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जो वर्बल क्वेश्चन था। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। फिर हमारा जो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, मेन वर्ब। जब एक्टिव वॉइस में रहता है तो मेन वर्ब होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम एक्टिव का पैसिव वॉइस करते हैं तो इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाता है, इजएमआर आ जाता है। फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये क्या है, इसका रूल है जब हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब हम सेंटेंस देखते हैं इसके। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखो किससे स्टार्ट हुआ है, डू से। तो डू यू प्ले क्रिकेट, तो ये डू है। फिर यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर प्ले जो है वो हमारा वर्ब हो जाएगा, और क्रिकेट जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो रूल है उसमें हमको पहले क्या लिखना था, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो है वो लिखना था। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लिखना था। फिर ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर यू। और लास्ट में मैंने बोला कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आएगा, फुल स्टॉप की प्लेस पे हमको क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। तो क्रिकेट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज। हमने ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख दिया पहले। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, प्लेड। वर्ब के बाद में क्या आएगा, बाय। बाय के बाद में हमारा सब्जेक्ट। मैंने बोला था कि जब यू जो है वो एक्टिव वॉइस में जैसा रहता है पैसिव वॉइस में भी हम क्या करते हैं, एज इट इज उसको कॉपी करते हैं, उसको चेंज नहीं करते। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस, डज शी वॉश योर क्लोथ्स। तो यहाँ पे देखो डज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, शी जो है वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। वॉश, वॉश क्या है, वर्ब है। योर क्लोथ्स, योर क्लोथ्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब रूल के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब तो पहले रहेगा,
लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं योर क्लोथ्स। क्लोथ्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, आर, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आगे आ गया योर क्लोथ्स, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, थर्ड फॉर्म के साथ बाद में बाय। अब यहाँ पे शी, सब्जेक्ट हमारा शी है, शी का जब एक्टिव से पैसिव में होगा तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम लोग। थर्ड सेंटेंस में डू यू गिव फूड टू द बेगर। यहाँ पे अभी देखिए इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पे यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, गिव, गिव हमारा वर्ब है। अब एक देखो ऑब्जेक्ट फूड है, ये ऑब्जेक्ट है। किसी किसी सेंटेंस में आपको ऐसे दो दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं। और टू द बेगर, ये भी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है वो ध्यान में रखो आप लोग। तो ये हमारा सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो ऐसे टाइम में हमें कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो जो ऑब्जेक्ट हमारे वर्ब के पास में है, जैसे गिव हमारा वर्ब है, वर्ब के पास में हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, फूड है। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा वर्ब के पास में है, बहुत पास में है, हमें उसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, पहले लिखना है, और उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के हमें सेंटेंस बनाना है। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसका यूज हमें कहाँ पे करना है, वर्ब के बाद में करना है। तो हमारा वर्ब देखो यहाँ पे गिव है, गिव के जस्ट बाद में क्या है, फूड। तो हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट लेंगे, फूड वाला ऑब्जेक्ट पहले लेंगे। अगर आप सेकेंड ऑब्जेक्ट भी लेते हो तो भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन क्या करते, जो पास वाला ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो अब फूड, फूड यहाँ पे देखो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इज। अब ऑब्जेक्ट फूड हमारा पहले आ गया। अब फूड के बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्ब है गिव, गिव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन, ये हमने लिख लिया। अब हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट टू द बेगर, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आ जाएगा, बाय, बाय के बाद में यू, यू क्या करना, हमें एज इट इज कॉपी करना है, क्योंकि उसका जब एक्टिव का पैसिव होता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमारा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के देखते हैं। तो इसके भी थ्री टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का रूल देखते हैं क्या है। तो अफर्मेटिव में क्या करना है हमें, जब एक्टिव वॉइस होता है तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब, फिर हमने देखो टेंस पढ़ा था तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऑब्जेक्ट होता था। लेकिन जब हम लोग अपर में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा क्या है, रूल है। अभी हम सेंटेंस देखते हैं इसके। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, रवि, इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है वो क्या है, हमारा वर्ब है, और क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगा लिया। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। बीइंग के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो रवि, नाम है, हमने एज इट इज को कॉपी कर लिया, नाम है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। सेकेंड सेंटेंस, शी इज कॉलिंग यू।
इसमें शी हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कॉलिंग जो है वो हमारा वर्ब हो जाएगा, और यू जो है, यू क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो यू हम ऑब्जेक्ट को क्या किया, हमने पहले लाया यू, यू मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय, शी का क्या हो गया, हर हो गया। थर्ड सेंटेंस, शी इज राइटिंग अ लेटर, थर्ड सेंटेंस में सॉरी ही इज राइटिंग अ लेटर, थर्ड सेंटेंस में जो है ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज जो है इज क्या हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, राइटिंग राइटिंग हमारा वर्ब हो गया, और लेटर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया और लेटर हमारा पहले आ गया, और लेटर जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब इज लिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, फिर वर्ब राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, उसके बाद में बाय, फिर ही का क्या हो गया, हिम। तो इस तरह से हमको अफर्मेटिव सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस का, तो इस तरह से चेंज करना है। दूसरा हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव का रूल देखते पहले, एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, पहले क्या आता है उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हम लोग ने सिंपल टेंस में भी देखो क्या देखा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वहां पे क्या आता है, नॉट आता है, फिर हमारी मेन वर्ब आ गई। अब ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता था, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको बोला कि जब एक्टिव का पैसिव में करते हैं तो हमेशा वो कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो अब इसमें जब हम एक्टिव का पैसिव करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर वो आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, नॉट के बाद में बीइंग, बीइंग के बाद हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो फिर बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, तो आप लोग को और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, तो इसमें हम सब्जेक्ट देखते पहले, ही इज नॉट बीटिंग कुणाल, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीटिंग जो है वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, कुणाल, कुणाल क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाय रूल हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना है, तो हमने यहाँ पे कुणाल को आगे लिख दिया, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, कुणाल सिंगुलर है तो उसके साथ में इज आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ गया, नॉट आ गया, फिर नॉट के बाद में क्या, बीइंग, जो हमारे रूल में है कि हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग लिखना है, फिर बीटिंग, बीटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बीटेन, फिर थर्ड फॉर्म के बाद में क्या आएगा, बाय, बाय के बाद में ही का क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद हिम। सेकेंड सेंटेंस, ही इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, ड्रिंकिंग हमारा वर्ब हो गया, और मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मिल्क को हमने पहले लिख लिया, मिल्क सिंगुलर है इसलिए उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, इज। अब नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर बीइंग, फिर ड्रिंकिंग हमारा जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म ड्रंक, फिर बाय, का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अब हमारा थर्ड सेंटेंस देखते हैं, थर्ड सेंटेंस में क्या करना है हमें, बी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सिंगिंग वर्ब हो गया, सॉन्ग, सॉन्ग्स क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा सॉन्ग्स, सॉन्ग्स एस लगा हुआ है तो ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, आर, आर के बाद नॉट, बीइंग, सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग, फिर वर्ब के बाद में क्या आएगा, बाय, और बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस।
तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग, बीइंग के बाद में जो कंटिन्यूअस टेंस है सब में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में इसमें बीइंग आएगा। बीइंग के बाद में हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मैंने बोला कि कोई भी सेंटेंस हो, किसी को भी एक्टिव से पैसिव में करना हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और वर्ब के बाद में बाय, और बाय के बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा। अब इसके सेंटेंस देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये आर तो चलो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, टीचिंग, टीचिंग हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हमने देखा कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं हमारा प्लूरल है, स्टूडेंट्स है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे द स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट के बाद में फिर हम क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग, फिर वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म के बाद में हम क्या करेंगे, बाय, बाय के बाद हमारा जो सब्जेक्ट है यू, यू को एज इट इज कॉपी कर लेंगे और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस, एम आई ईटिंग एन एप्पल। तो इसमें हमारा जो ये एम है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, आई जो है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ईटिंग जो है वो वर्ब है, एन एप्पल क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एन एप्पल हम देखेंगे ये क्या है, सिंगुलर है, हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, इज, फिर हम क्या करेंगे अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे एन एप्पल, फिर ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग, फिर हमारा जो वर्ब है ईटिंग, ईटिंग थर्ड फॉर्म ईटेन, फिर बाय, आई का क्या हो जाएगा मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, थर्ड सेंटेंस में भी हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, आर है, यू हमारा सब्जेक्ट है, प्लेइंग, प्लेइंग हमारा वर्ब है, फुटबॉल जो है वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या पहले हमारा फुटबॉल देखेंगे हम लोग, क्या है ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगा दिया, फिर फुटबॉल को हमने ऑब्जेक्ट जो है उसको आगे ले लिया, ऑब्जेक्ट के साथ में फिर हमें क्या लगाना है बीइंग, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेइंग का क्या हो जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म के बाद में बाय, और फिर यू को हम क्या करेंगे एज इट इज कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी 3 टाइप्स है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था। तो जब हम लोग उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, जो लास्ट में था वो कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज ही रहेगा, उसके साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, प्लस बाय, प्लस हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। अभी सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस में पूजा, पूजा हैज कंप्लीटेड द वर्क। तो इसमें पूजा जो है वो क्या है हमारा सब्जेक्ट है, जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड जो है वो हमारा वर्ब है, और द वर्क जो है वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम अपना ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे, द वर्क हमारा पहले आ गया, द वर्क क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया। अब हमने रूल में देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है, हमें बीन लगाना है, हमने बीन लगा दिया। अब कंप्लीटेड, ये परफेक्ट टेंस है तो ऑलरेडी जो हमारा वर्ब है वो क्या है, थर्ड फॉर्म में ही है, तो अब हम लोग वर्ब अपना लिख लिए कंप्लीटेड, वर्ब के बाद में क्या लगाना है, बाय, बाय के बाद में पूजा हमारा जो सब्जेक्ट है वो आएगा, और ये पूजा जो है वो नाम है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट एज इट इज कॉपी करना है। फिर सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस में शी हैज संग अ सॉन्ग। तो इसमें
जो शी है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट हैज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, संग जो है वो क्या है, वर्ब है, और सॉन्ग ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया, अ सॉन्ग, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब सॉन्ग, अ सॉन्ग एक सॉन्ग है तो ये क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया। हैज के साथ में हमारे रूल में बीन लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, बीन लिख दिए हम। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, बाय, बाय के साथ में शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस, आई हैव रिटन द लेटर्स, इसमें आई सब्जेक्ट हैव जो है वो क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रिटन जो है वो हमारा वर्ब है, और द लेटर्स ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, द लेटर्स, लेटर्स एस लगा है तो ये क्या है, प्लूरल, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, हैव के साथ में हमें क्या लगाना है, बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है, रिटन, फिर बाय आएगा, बाय के साथ में आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखा। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इसमें एक्टिव वॉइस में हम नेगेटिव जब बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट। हम अभी तक जितने भी सिंपल प्रेजेंट टेंस या कंटिन्यूअस का जितना भी सेंटेंस हमने देखा एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, नॉट आता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज आ गया, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट आ गया, नॉट के बाद में बीइंग। कंटिन्यूअस टेंस में हमने बीइंग देखा था, लेकिन परफेक्ट टेंस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद बाय, बाय के बाद में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो ये क्या है, इसके रूल है। अब हम सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर। फर्स्ट सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट हैज नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, रिटन ये क्या है, हमारा वर्ब है, और लेटर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हम अपना ऑब्जेक्ट पहले लाएंगे, अ लेटर, अ लेटर देखा हमने, एक लेटर है, सिंगुलर हैज आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद में क्या आ गया, नॉट आ गया, नॉट, नॉट के बाद में हमने रूल में देखा कि हमें क्या लिखना है, बीन, बीन के बाद हमारा जो वर्ब है वो आ जाएगा, उसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लिखना है हमें, बाय, बाय के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम। सेकेंड सेंटेंस में शी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, तो शी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, शी सब्जेक्ट हो गया हमारा, हैज नॉट, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेड जो है वो हमारा वर्ब हो गया, और क्रिकेट जो है वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, क्रिकेट को हमने आगे लाया, तो क्रिकेट क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हैज आ गया, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ गया, नॉट के बाद में हमें क्या लगाना है, बीन, हमारे रूल में ये दिया हुआ है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड के बाद में वर्ब के बाद क्या लगाना है, बाय, बाय के बाद में सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट शी है, शी का क्या चेंज हो जाएगा, हर। फिर हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, सैम हैज नॉट सोल्ड वेजिटेबल्स, तो सैम जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सोल्ड हमारा वर्ब हो गया, और वेजिटेबल्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो सैम के साथ में हैज आया है क्योंकि सैम सिंगुलर है, लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल्स ये क्या है, प्लूरल है, तो वेजिटेबल्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है कि जब हम अपना ऑब्जेक्ट आगे लाते हैं तो सिंगुलर वो देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा, हैव नॉट, फिर हमारे रूल में बीन दिया है, बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड, बाय, सेम, सेम क्या है, नाम है, वो हमने एज इट इज कॉपी कर लिया है। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस किस एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हैज या हैव होता है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आगे रहता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या करना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है
वो लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लिखना है, बीन। ये परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे देखो बीन आ रहा है। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या लिख रहे थे, बीइंग लिख रहे थे। और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। थर्ड फॉर्म के बाद में, वर्ब के बाद में हमेशा बाय आएगा, और बाय के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इसके सेंटेंस देखते हैं हम लोग अभी। फर्स्ट सेंटेंस देखो, हैव यू किल्ड द स्नेक। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यू है। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। किल्ड, किल्ड हमारा वर्ब हो गया। द स्नेक, द स्नेक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारा हेल्प वर्ब क्या है, हैव है। तो अब यहाँ पे देखो, हैव किसके लिए यूज किया है, प्लूरल के लिए यूज किया है। लेकिन हमारा द स्नेक क्या है, सिंगुलर है। तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैज। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा द स्नेक। द स्नेक के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद में हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो द स्नेक बीन आ जाएगा। फिर वर्ब आ जाएगा, वर्ब हमारा किल्ड है, थर्ड फॉर्म में ही है, तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा, बाय। और बाय के बाद में हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है तो यू हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस में देखो, हैज ही रिटन अ पोयम। तो इसमें हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ही, ही हमारा सब्जेक्ट है। रिटन हमारा वर्ब है। अ पोयम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम अ पोयम एक की पोयम है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे। हैज, फिर ऑब्जेक्ट हम पहले ले लेंगे, अ पोयम, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब रिटन आ जाएगा। फिर वर्ब के बाद में क्या आएगा, बाय। बाय के बाद में हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखो, हैव दे टेकन द डिनर। तो हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है। दे जो है वो सब्जेक्ट है। टेकन ये क्या है, हमारा वर्ब है। और द डिनर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम द डिनर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, आ जाएगा। फिर हम अपना ऑब्जेक्ट द डिनर आगे लाएंगे। फिर द डिनर के बाद हमें क्या लिखना है, बीन। बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा जो वर्ब है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में ही है, तो टेकन। फिर वर्ब के बाद में क्या आएगा, बाय। बाय के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा दे है, दे का क्या हो जाएगा इसमें, देम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आज हमने जो प्रेजेंट टेंस के एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं वो हमने आज पढ़ा। अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो अपनी हैंड रेज करे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर थर्ड फॉर्म कैसे लिखेंगे, वो जैसे बोले थर्ड फॉर्म तो। अभी मैंने इसके पहले जब आपको टेंस बताया था तो वर्ब के मैंने 3 फॉर्म बताए थे। जो वर्ब होता है हमारा उसके 3 फॉर्म होते हैं। एक तो उसको हम लोग फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, या प्रेजेंट पास्ट या पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो आपकी ग्रामर की बुक्स में रहता है। और मैंने वर्ब के कुछ फॉर्म्स बताए भी थे, तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू टीचर। वेलकम। सुमित, सर अनम्यूट कीजिए सुमित यादव। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। इंटरगेटिव सेंटेंस बताइए ना। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, मैंने बोला आपको किससे शुरू होता है, वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रूल है वो क्या है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस का देखते हैं तो उसमें क्या आता है, इज एम आर आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। फिर उसके बाद हमारी थर्ड फॉर्म की वर्ब आती है। फिर बाय आता है प्लस सब्जेक्ट आता है। फिर अगर हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग आता है, फिर थर्ड फॉर्म आती है। और अगर हम लोग परफेक्ट टेंस का करते हैं तो मैंने बोला अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें बीइंग आता है, लेकिन अगर परफेक्ट टेंस है तो उसमें हमेशा क्या आता है, बीन आता है।
तो हमारा हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैज या हैव है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में बीन आएगा, बीन के बाद में हमारी जो थर्ड फॉर्म है वर्ब की वो आएगी, फिर बाय, और उसके बाद में सब्जेक्ट, और लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। है समझ में सुमित? हाँ मैम, थैंक यू मैडम। वेलकम। ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर, अभी हम लोग को आपने बताया कि एक्टिव वॉइस को हम लोग को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। टीचर अगर उसमें नेगेटिव लिखना रहेगा तो हम लोग को सिर्फ उसमें नॉट है और हाँ बीन नॉट, ऐड वो करना रहेगा। हाँ नॉट आपको सेंटेंस में ऑलरेडी दिया रहेगा, तो आपको वो सेंटेंस देखना है। जैसे अगर हमारा ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, तो वो क्या रहेंगे, नेगेटिव है, लेकिन उसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो क्या रहेगा, डू नॉट, डज नॉट रहेगा। तो हम अगर डू नॉट या डज नॉट देखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन से सेंटेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है। तो हम लोग क्या लगा देंगे वहां पे, आर, इज, एम, आर, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो यूज करेंगे। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस टेंस का है, तो कंटिन्यूअस टेंस का अगर नेगेटिव है तो उसमें आपको हेल्पिंग ऑफ इज, एम, आर दिखेगा, तो उसके साथ में हमें नॉट लगाना है, और नॉट के साथ में हमें क्या करना है, बीइंग। कंटिन्यूअस का है तो नॉट के बाद में क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। और अगर परफेक्ट टेंस का है तो हैव और हैज रहेगा, फिर नॉट रहेगा, और उसमें क्या आएगा, बीन आएगा। परफेक्ट टेंस में बीन आएगा और कंटिन्यूअस टेंस में नॉट के बाद में क्या आएगा, बीइंग आएगा। ओके टीचर, थैंक यू टीचर। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? तो इस तरह से आज हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर में चेंज द वॉइस पढ़ा, प्रेजेंट टेंस का चेंज द वॉइस, और वो चेंज द वॉइस 3 टाइप्स के थे, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के। थैंक यू।